नमस्कार, आप सभी का वीडी टीवी राजस्थान में स्वागत है। मांडवी गांव में पुराने बोरवेल में मंगलवार शाम को गिरा 8 साल का तन्मय जिंदगी की जंग हार गया। करीब 84 घंटे तक चले बचाव अभियान में जुटी टीम ने 10 फीट लंबी सुरंग की खुदाई रात करीब 2 बजे पूरी की और उसके बाद तन्मय के शरीर को बोरवेल से बाहर निकाला गया। सुबह 5:30 बजे उसकी बॉडी को बाहर निकाला गया और कपड़े में लपेटकर एम्बुलेंस से पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रवाना किया गया था। कलेक्टर अमनवीर सिंह बैंस ने बताया कि रेस्क्यू का काम पूरा कर लिया गया है। बॉडी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाई जा रही है। मांडवी गांव में बोरवेल में गिरे तन्मय की मौत पर मुख्यमंत्री ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रशासन के अथक प्रयास के बाद भी उसे नहीं बचाया जा सका। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूँ। दुख की इस घड़ी में तन्मय का परिवार स्वयं को अकेला न समझे। मैं और संपूर्ण मध्य प्रदेश परिवार के साथ हैं। राज्य सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आपको बता दें, मांडवी गांव के सुनील साहू का 8 साल का बेटा तन्मय मंगलवार शाम करीब 5 बजे खेलने के दौरान नानक चौहान के खेत में पुराने खुले पड़े बोरवेल में गिर गया था। सूचना मिलने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और बचाव का कार्य प्रारंभ किया गया। पोकलैंड और बुलडोजरों की मदद से बोरवेल के पास 46 फीट गहराई तक खुदाई का काम किया गया। चट्टानों और पानी के रिसाव से बचाव दल को 4 दिन का वक्त लग गया। इसी के चलते तन्मय को नहीं बचाया जा सका। तन्मय को बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 61 जवान और अफसर 4 दिन से मोर्चे पर डटे रहे। बोरवेल के पास पोकलैंड और बुलडोजर की मदद से मंगलवार शाम करीब 8 बजे से बचाव का अभियान शुरू किया गया था। खुदाई का काम गुरुवार शाम को पूरा कर लिया गया था और फिर 10 फीट लंबी सुरंग बनाने का काम शुरू किया गया था। सुरंग बनाने के दौरान मिट्टी धसकने के कारण मशीनों का उपयोग बंद कर हाथों से खुदाई कर मलबा बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम द्वारा बोरवेल के समानांतर 46 फीट का गड्ढा कर शुक्रवार शाम तक करीब 9 फीट लंबी सुरंग बनाई जा चुकी थी। तन्मय तक पहुंचने के लिए मात्र 3 फीट सुरंग बनाई जानी बाकी रह गई थी, लेकिन इस दौरान मिट्टी धसकने के कारण मशीनों का उपयोग बंद कर हाथों से खुदाई का मलबा निकाला गया। शुक्रवार को दोपहर में कलेक्टर अमनवीर भी उस स्थान पर पहुंच गए थे। मलबा बाहर निकालने के कुछ देर के बाद काम रोका गया। उन्होंने बताया कि तन्मय के शरीर में कोई हरकत नजर नहीं आ रही थी। होमगार्ड कमांडेंट एसआर आजमी के मुताबिक सुरंग बनाने के दौरान पानी का तेजी से रिसाव होता रहा। कुछ देर खुदाई करने के बाद मोटर पंप की मदद से पानी बाहर निकालने की कवायद शुरू करनी पड़ी। शुरुआत में सुरंग की खुदाई करने के लिए गांव के युवाओं की भी मदद ली गई। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम सुरंग बनाने में जुटी रही। आपको बता दें, तन्मय का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका था। 5 डॉक्टर की टीम वहां पे मौजूद रही। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। अंतिम संस्कार मांडवी में होगा। इस बुरी खबर की वजह से सारे गांव में मातम छाया हुआ है। सर बताएं, किस तरह से पूरा ये किया गया और अब परिजन को सौंप दिया गया, क्या कुछ प्रशासन की अब आगे की तैयारियां हैं? देखिए, आज सुबह तन्मय को शरीर को निकाला गया है और अभी उनका पोस्टमार्टम हो गया है और उनका जो शरीर है वो परिजन को सौंप दिया गया है। जो पोस्टमार्टम की जो आधिकारिक रिपोर्ट है वो जल्दी हमको मिल जाएगी, पर जो प्राथमिक रूप से जो जानकारी निकल के आई है वो रिब्स में चोट लगना और चेस्ट कंडीशन की वजह से उनकी डेथ। कितने घंटे पहले सर उसकी मौत हो चुकी थी, क्या पता चल पाया? लगभग 3 से 4 दिन। सर अभी क्या वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है? शव के पहले घर जो तन्मय का घर है वहाँ पर उनके शरीर को ले जाया जाएगा। वहाँ पर लोग जो उनके परिवार के हिसाब से जो पूजा पाठ होता है थोड़ा वो होगा। उसके बाद में उनको अंत्येष्टि होगी उनकी। तो ये कार्यक्रम है। सर राहत के लिए क्या कुछ किया जा रहा है परिजन के लिए? अभी तात्कालिक रूप से तो आर्थिक सहायता उनको उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे तहसीलदार और एसडी मैडम दोनों स्पॉट पर पहुँच गए। एक उनके निवास पर पहुंच चुके हैं और एक जहां पर उनका क्रिमेशन होगा वहां पर हमारे एसडी। कितनी राशि डिक्लेयर की गई है सर? अभी मैं इस बारे में कुछ कमेंट नहीं करूंगा, पर आर्थिक सहायता के साथ टीम वहां पर। मध्य प्रदेश से मनीष गुप्ता की रिपोर्ट।